शंभु है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, या मेरे श्री गोविंद देव भगवान विराजमान। एक बेटे संबंध उससे जोड़, और नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, रिश्ता एक शिव जी से दूजा रिश्ता छोड़ दे। साधु संगे राम रंगे अंग अंग रंगी है, जाई विधि राखे भोले ताई विधि रंगी। जैसा शिव राखे वैसा रहो। रहनु भगत पर कृपा करी, नेत्र की ज्योति मिल गई। समय आया, आगे वर्णन किया भगवान शंकर की लीलाओं का स्मरण कराते हुए कहा, भगवान शंकर के 10 स्वरूपों का वर्णन किया गया। पहले नंबर पर महाकाल का वर्णन किया, पार्वती जी महाकाली बनकर प्रकट हुई। शिव के ये 10 स्वरूप ऐसे हैं जिसमें भगवान शंकर पार्वती के साथ में अवतरित। शिव महाकाल बने, पार्वती महाकाली बनी है। शंकर भगवान एक बार तार बने तो माता पार्वती तारा देवी बनी। शिव जी एक बार बाल भुवनेश बने तो पार्वती भुवनेश्वरी देवी बनी। मेरे ओघड़नाथ भगवान शंकर एक बार श्री विदेश बने तो माँ पार्वती श्री विद्या बनी। भगवान शंकर भैरव बने, पार्वती जी भैरवी बनी। भगवान शंकर छिन्न मस्तक बने, पार्वती जी छिन्न मस्ता बनी। भगवान शिव ध्रुमवान बने, पार्वती मैया ध्रुमावती बनी। ध्रुमावती माँ एक ऐसा स्वरूप जिस समय पर मेरी माँ जगत जननी दुर्गा भवानी के पास में शिवजी तप करने के लिए बैठ गए थे, साधना में लीन हो गए थे, और गणेश जी और कार्तिकेय जया विषहरा शामली बारी दौतली देव अशोक सुंदरी अपनी माँ के पास आकर कहती हैं, माँ बहुत भूख लगी है, माँ बहुत भूख लग रही है, कुछ भोजन मिलेगा, कुछ भाग मिलेगा, कुछ हमको प्राप्त होगा। माँ क्या देती? तब माँ शिवजी से प्रार्थना भी कैसे करे, क्योंकि बाबा तो अर्धभंग समाधि में लीन थे। शंकर भगवान जैसा एक मनुष्य जीवन जीता है वैसे ही मेरे ओघड़दानी मेरे शंकर भगवान अपने जीवन को जीते, वैसे भी कि वैसे कौन दे? भूखे बच्चों के लिए अन्न का भाग नहीं था, स्तन में दूध नहीं था। माँ को लगा कैसे पेट भरूं, तो शंकर भगवान को उठाकर माँ पार्वती जी ने निगल लिया। माँ के स्तनों में से दूध बहने लगा, बच्चों को दूध पिलाया। शिव दिखते नहीं, कहाँ चले गए? देवताओं ने स्तुति करी माँ पार्वती जी की, तब माता पार्वती ने धुएं के रूप में शंकर को प्रकट करा, तो माता पार्वती का नाम ध्रुमावती हो गया और शिवजी का नाम ध्रुमवान हो गया। अगला वर्णन आया है, शिवजी का नाम बगला मुख हुआ और पार्वती का नाम बगला मुखी हुआ। शिवजी का नाम मातंग हुआ, पार्वती का नाम मातंगी हुआ। शिवजी का नाम कमल हुआ, पार्वती का नाम कमला हुआ। ऐसे 10 स्वरूप भगवान शंकर ने मां पार्वती के साथ जनमानस के कल्याण के लिए, संसार के उद्धार के लिए प्रकट किया। संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए शिव ने वो रूप धारण किया। आगे वर्णन आया भगवान के मूल स्वरूपों का। एक बार भगवान शिव बैठे हुए थे और मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती शिव जी से संपूर्ण विश्व कल्याण के लिए प्रश्न करते हैं, और पार्वती जी के उन प्रश्नों का उत्तर शिव देते हैं। पार्वती, भूलवश भी अगर कोई मेरा स्मरण कर लेता है पार्वती, तो उसकी मनोकामना में पूर्ण कर देता है। शिव महापुराण का एक मंत्र जो संपूर्ण विश्व का आधार बना हुआ है, आज केवल भारत देश में ही नहीं विदेश में भी लोग इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। फैक्ट्रियों पर लगाते हैं, दुकानों पर लगाते हैं, घर के दरवाजे पर लगाते हैं। वो कौन सा मंत्र है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार प्रेम से आप और हम गुनगुना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा का ये मंत्र उच्चारण जो नित्य प्रति करता है उसके जीवन को सुख आनंद प्राप्त होता है। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। चंद्रदेव के काया के रोग से शंकर भगवान ने मुक्त किया, सोमनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है मल्लिकार्जुन का,
कार्तिकेय बाबा जब रुष्ट होकर चले गए तो श्री शैलम पर पार्वती शिव जी ने मनाया, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। महाकाल दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान काल अधिपति प्रकट हुए महाकाल के रूप में। बिंद नामक पर्वत के तप करने से भगवान ओंकारेश्वर बन गए। नर नारायण के तप करने से भगवान शंकर केदारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। कुंभकर्ण के बेटे भीम ने देवताओं के देवालय शिवालय तुड़वा दिए तो उस भीम का संहार शिव जी ने करा तो भीमा शंकर। अगला वर्णन आया है मनु शत्रुपा का, जिन्होंने काशी में भगवान शंकर को विराजमान करा और भगवान शिव विश्वनाथ बने। दुनिया में कोई अनाथ ना रहे इसलिए भगवान शंकर को भी विश्वनाथ बनना पड़ा। अगला वर्णन आया है गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, उस दोष से मुक्त करने के लिए बाबा त्र्यंबकेश्वर बन गए। रावण के शिवलिंग ले जाते समय भूमि पर स्थापित होने से भगवान विद्यनाथ बन गए। दारुक नाम के राक्षस का संहार करा तो भगवान नागेश्वर बन गए और राम जी ने भगवान शंकर की स्थापना करी तो रामेश्वर बन गए। अगला वर्णन आया है कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, घोषमा और सुदेहा। सुदेहा के घोषमा के बेटे को सुदेहा ने मार दिया था, टुकड़े टुकड़े कर कर तालाब में डाल दिए थे। घोषमा का नियम था शिवलिंग का पार्थिव निर्माण करना, पूजन करना, जलाशय में जाकर विसर्जन करना। बाबा का शिवलिंग लेकर चली, मन में आया बेटे का दर्शन बहुत दिनों से नहीं करा। विचार करी रही थी कि बाबा ने ऐसी कृपा करी कि उसका बेटा 7 दिन पहले मरा हुआ बेटा निकल कर बाहर आ गया। शिवजी का नाम कृष्णेश्वर महादेव। 12 ज्योतिर्लिंग का जैसे ही प्रसंग पूर्ण होता है, चंचुला देवी के सामने बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त होता है। चंचुला देवी ईश्वर और गोरा जी के चरणों में गिर जाती है। ईश्वर जी की और गोरा जी के चरणों में जैसे गिरी, हे गोरा कृपा करो, ईश्वर जी कृपा करो, मेरा पति प्रेत योनि से मुक्त हो गया, पर मेरा अखंड सौभाग्य हो तो मैं मानूं। ईश्वर और गोरा जी ने वर्णन किया, चंचुला 16 दिवस के श्रृंगार में, 16 दिवस की पूजन में 16 संस्कार और 16 श्रृंगार प्रकट किए। मैं ईश्वर और गोरा आज तुझे अपने पति के लोक में अखंड सौभाग्यवती बनाकर प्रवेश कराता हूं। अखंड ये ईश्वर गोरा गणगौर की यह कथा, ईश्वर गोरा की यह कथा जनमानस के लिए एक प्रेरणा का विषय है। एक महिला का जीवन कैसा होना चाहिए, एक स्त्री का जीवन कैसा होना चाहिए, ये कथा बताती है। जिस कथा का जयपुर से, राजस्थान की धरा से आनंद के साथ रसतत्व आप और हम श्रवण कर रहे हैं। तुमरुका जी ने हाथ जोड़कर कहा ईश्वर गोरा जी से कि यह कथा तो विराम हो रही है पर इसको वर प्रदान करें। शिव पार्वती ने ईश्वर गोरा के रूप में वर दे दिया कि तुमरुका जी कलिकाल में, कलयुग में जो इस शिव महापुराण की साक्षी में बैठकर इस पवित्र कथा का लाभ लेगा, अपने जीवन में उतारेगा, उसकी मनवांछित फल कामना मैं पूर्ण कर दूंगा। मैं स्वयं देवादिदेव महादेव कहते हैं मैं मृत्यु लोक का निवासी हूं, ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं मैं कैलाश इसी मृत्यु लोक में रहता हूं। इसलिए संपूर्ण विश्व कल्याण के लिए ये शिव महापुराण की कथा कलिकाल में वो औषधि है, वो रसतत्व, वो माणिक, वो मोती, वो रतन है जो इसको 7 दिन 5 दिन अपने हृदय में उतारता है, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। ऐसी पवित्र कथा आप और हम श्रवण कर रहे हैं। ईश्वर गोरा शिव महापुराण की कथा जयपुर के इतिहास की बड़ी विशाल और आनंदमय ये कथा रही। सभी जितने समिति के सदस्य हैं, यजमान परिवार हो, विद्याधर नगर स्टेडियम आयोजन समिति, कार्यक्रम संयोजक रजन शर्मा जी, मारुति कास्टिंग, श्री अंबर विलास जी, आलोक अग्रवाल जी, भेरू ग्रुप, अनिल संत जी, मुख्य यजमान बजरंग लाल जी अग्रवाल, श्री सुधीर जी अग्रवाल, आप सब जो रोड पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, पेड़ों के नीचे सुन रहे हैं, पंडाल में बैठकर सुन रहे हैं, टीवी पर सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं, आप सब बाबा देवादिदेव महादेव के परम भक्त हैं। भगवान शिव आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। जिस कामना से आप कथा सुनने आए हो, बाबा आप सबकी झोलियां खुशियों से भरे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बाबा देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा का लाभ आपने लिया। 21 मई से 27 मई तक निरंकारी मैदान दिल्ली में कथा होगी। पंडाल में बैठकर कथा सुनने का लाभ वहाँ भी मिलेगा। दिल से कथा को अपने हृदय में उतारो। संपूर्ण सरकार को, राजस्थान की संपूर्ण पुलिस व्यवस्था को, संपूर्ण क्षेत्र के विधायक, सांसद और संपूर्ण प्रशासनिक अधिकारियों को और यहाँ की समिति को, जिसने इतनी प्रेम से लाखों शिव भक्तों को संजोया, जिन्होंने भोजन भंडारा प्रेम से कराया, जिसने किसी को भी एक टॉफी और बिस्कुट भी खिलाया हो, पानी भी पिलाया हो, मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोलियाँ भंडार खूब भर कर रखे, यही बाबा से प्रार्थना करते हैं। और आज ये पवित्र कथा यहाँ जयपुर की धरा पर विराम ले रही है। यहाँ से जब जाओ आरती के बाद, जो जहाँ पर है, बाहर वाले बाहर, अंदर वाले अंदर, माँ की रज को प्रणाम कर कर, अपने हृदय से लगाकर विनती कर कर, बाबा को झोली पसार कर प्रणाम कर कर सभी लोग जाना, हृदय से बाबा को कह कर जाना, तेरी कृपा का है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। और एक लाइन आप सबके लिए प्रेम से सब गुनगुनाना। महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंड पुण्यधारी, हे त्रिशूलधारी, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना पूजे है सीताराम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना पूजे है सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी कल्याण कीजिए, कल्याण कीजिए। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। बाबा को नमन करते हुए, हृदय से प्रार्थना करते हुए, हमारी वाणी से अगर कोई शब्द आपको गलत लगा हो क्षमा चाहेंगे। बाबा की कथा है, बाबा बाँचने वाला है, बाबा सुनने वाला है, बाबा कराने वाला है। मैं श्री अनिल जी संत को और पूरी समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस पवित्र कथा को जयपुर का इतिहास बनाया और पूरा जयपुर इसमें सम्मिलित हुआ। बड़ा गौरवान्वित हो जयपुर नगर कि आपके इस नगर में लाखों शिव भक्तों ने कथा सुनी। सभी को साधुवाद देते हुए, आस्था चैनल के सभी श्रोताओं को प्रणाम करते हुए, वाणी को विराम देते हुए, पुनः अगर ट्रेन से जाने वाले हो, बस से जाने वाले हो, धीरे धीरे जाना, ट्रेन में धीरे धीरे चढ़ना, बस में धीरे धीरे जाना, रास्ते रास्ते से जाना। सब जीजियों को, जीजाओं को खूब खूब प्रणाम करते हुए, भांजा भांजियों को नमन करते हुए, हार हार महादेव। आरती का क्रम प्रारंभ होगा। जय शिव ओंकारा, भोले बजे शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले बोले नाथ महाशिव, हरे रागे नारा, ओ हरे 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 महादेव। कानन चतुरानन, पंचानन
भूले पहचान आए शासन करुणासन ओ हरे 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 महादेव। दो